राहुल गांधी ने कहा है कि रोजगार भारत में रोजगार की समस्या है, चीन हो या वियतनाम का रोजगार की समस्या नहीं है। और अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। बेरोजगारी को लेकर के चिराग पासवान राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल राहुल गांधी बता रहे थे कि चीन और जापान जैसे देश में वहां पर कोई बेरोजगारी नहीं होती है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है। सब इसी पर जो है चिराग पासवान बोले हैं कि सारा कमी जो है अपने ही भारत में क्यों दिखता है, उनको अपने ही देश में क्यों दिखता है। बहुत सारे बात बोले हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये वीडियो पूरा दें। राहुल गांधी ने कहा है कि रोजगार भारत में रोजगार की समस्या है, चीन हो या वियतनाम का रोजगार की समस्या नहीं है। और अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आपको एलओपी भी है, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। शांति जोधा ने कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी विपरीत है और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है और किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाला। ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। तो देखिए, ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करें। तो अभी आप सुन रहे थे चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे, जो है बेरोजगारी के ऊपर क्या कुछ कहे हैं, और जो है मतलब बिहार में जो पटना में जिस तरह का जो हत्या हुआ है, बीजेपी जो नेता है उनका जो हत्या हुआ, उनको लेकर के क्या कुछ कहे हैं, तमाम सारी बात आप सुने हैं। तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या बढ़ता जो है अपराध जो है बिहार में कैसे कंट्रोल किया जाए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि चिराग पासवान जिस तरह से बात बोले हैं, इनका कितना जो है मतलब कहना सही है, वो भी बता दीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। जय हिंद।